तो ये है मेरा प्यारा सा रूम। बहुत ही प्यार से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और ये है मेरा नाम। एंड दिस इज़ हाउ हिल्टन वेलकम्स मी। और बाहर का व्यू ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही कर्टन ऊपर कर दिया था। एंड ये देखो इतना बाहर धूप है और जब हम सुबह लाइन की तो 6 डिग्री था। इट्स सो ब्यूटीफुल, एकदम क्लियर है। वाओ। सो मैं आ चुकी हूँ फाइनली वॉशिंगटन। और मैं अभी फाइनली हमने 1 घंटा वेट किया कि हमें कीज़ मिले अपने रूम की। रूम्स रेडी नहीं थे। एंड फिर हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में तो पता ही है आप लोग को, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस रहते नहीं हैं वेजिटेरियंस के लिए। तो फिर बात करते करते आप लोगों से मैं चेंज भी कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग मेरा इतना उलझ गया है एकदम। बहुत देर से मैं बैठी थी। तो हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया। ब्रेकफास्ट में क्या ही होता है, बस खाला बस थोड़े थोड़े बस फ्रूट्स रहते हैं और ब्रेड्स रहती हैं और मफ़िन्स वगैरह, योगर्ट, बस। वेजिटेरियंस के लिए नॉट दैट मच। और पोटैटो वेजेस रहते हैं बस। तो मैंने बस खाली पोटैटो वेजेस खाए, थोड़े से फ्रूट्स खाए। मैंने अटैच तो कर ही दिया है आप लोगों को कि क्या क्या मैंने खाया। तो सुबह जब मैं लैंड हुई थी तो इट वाज 6 डिग्रीज़। माय गॉड, मुझे इतना ठंडा लग रहा था। बट अभी इट्स लाइक कि ठीक है। तो ऐसा है। और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी बिकॉज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स में। 14 आवर्स का फ़्लाइट रहता है एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने सिर्फ अपना इंडो वेस्टर्न ही पहना है। और अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा प्लान क्या है। जो हमारा प्लान है, अभी ऑलरेडी यहाँ पे 10:15 हो रहे हैं सुबह के। तो हमें होटल की शटल मिलती है, जिसे बस कहते हैं, जो हमें फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है नियरेस्ट लोकेशन में जहाँ आपको घूमना है करके। एक यहाँ पे कोई तो नियरेस्ट एक मॉल है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट मैं जाऊँगी फॉर श्योर तो मैं उसको ज़रूर दिखाऊँगी ब्लॉग में। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। एंड तो वहाँ पे मेरा मन है बिकॉज़ ये लास्ट वॉशिंगटन है। उसके बाद फिर ये किसी दूसरे एयरक्राफ्ट फ्लीट पे चला जाएगा कुछ महीनों के लिए। फिर बाद में हमें कब मिलेगा पता नहीं। आई वांट कि मैं एक्सप्लोर करूँ जितना हो सकता है मुझसे। और मेरे पास है भी बहुत अच्छे दिन। 3 दिन है हमारे पास। आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, परसों का पूरा दिन है। उसके बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली। यस, तो बहुत मज़ा आने वाला है। और बहुत ही अच्छा क्रू सेट मिला है। जब क्रू सेट अच्छा मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग घूमने वाले होते हैं। मस्त अपना ग्रुप बनाओ और जाओ एंड खूब सारी मेमोरीज इकट्ठा करो। यस, तो यही होने वाला है। मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, फ़ोन भी चार्ज कर लेती हूँ। एंड देन मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ। कहीं कहीं क्या, अब जाना तो है ही है, तो बाहर जाते टाइम मैं मिलूँगी। और बालों की तो हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बाल बांधे बांधे ना सर में बहुत दर्द होता है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट तो क्या ही लूँगी, पहले मैं सोच रही थी कि मैं शाम में जाऊँ, बट एक बार आप सो जाते हो ना, ट्रस्ट मी भाई, बिल्कुल मन नहीं करता है आपको कि आप उठो, आप जाओ, और फिर वो प्लान ड्रॉप हो जाता है। तो हम सब ने यही डिसाइड किया है, क्योंकि आधे लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं हर जगह। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे कंपनी देने के लिए आधे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ यहाँ चलो। आधे लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा फ़र्स्ट टाइम है, तुम्हारा जो दिल कहता है तुम वहाँ जाओ। तो मेरे साथ मेरी एक दोस्त मिल गई है क्रूई सेट में, तो वो जा रही है शटल से। तो शटल का टाइमिंग है 12 बजे, और वो हमें यहाँ पे आई गेस 1:55 वहाँ से पिकअप करेगा। मॉल है कोई,
वहाँ पे अगर आपको चीप शॉपिंग करनी है, जो ब्रांडेड शूज़ होते हैं वो थोड़े लो प्राइस में मिलते हैं। पता नहीं अब क्या है, जैसा मैंने लोगों से सुना है, तो जब तक मैं जाऊँगी नहीं मुझे पता नहीं चलेगा क्या है। तो लेट मी गो फर्स्ट एंड देन मैं बताती हूँ क्या है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने डिसाइड ये किया है कि अभी 10:15 हो रहा है, 12 बजे हम रिसेप्शन पे मिलते हैं, नहा धो के फ्रेशन अप हो जाएं, और उसके बाद हम वहाँ से जब घूम के इधर आएंगे 2 बजे, यहाँ पे वो ड्रॉप करेगी शटल हमें होटल में, तब हम थोड़ा 1-2 घंटे का आराम करके 4 बजे हम लोग अपनी लॉबी में मिल के फिर हम लोग मॉल निकल जाएंगे, जो ऑथेंटिक प्रॉपर मॉल है वो। वहाँ पे आपको सारा ब्रांडेड स्टोर्स दिखेंगे। मैं ज़्यादा ब्रांड्स में नहीं हूँ, आई एम नॉट इनटू इट, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट हो सकता है क्या पता मेरे लायक कुछ मिल जाए, फ्रिज मैग्नेट्स मिल जाए, मुझे सोविनियर्स मिल जाए, तो मैं वो ख़रीद लूँगी। तो मुझे जो एयरपोर्ट में भटकना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर होता है क्या है, मुझे मिलता नहीं है, तो फिर मुझे एयरपोर्ट से मैं फ्रिज मैग्नेट्स लेने पड़ते हैं, चाहे मैं कोरिया से लूँ चाहे किसी भी डेस्टिनेशन से। जब तक मैंने लिया ना, सब मैंने एयरपोर्ट से ही लिया है। तो एयरपोर्ट्स में क्या होता है ना, आपके पास अगर टाइम है तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भागना पड़ता है आपको, फिर अच्छे से आप फ्रिज मैग्नेट्स देख नहीं पाते हो। तो फिर वही है, ड्यूटी फ्री वगैरह से ले लो वगैरह ऑल, तो उसमें फिर ये होता है कि भाई झटपट झटपट ले लिया करके। तो मैं थोड़ा टाइम लेके लेना पसंद करती हूँ। तो देखते हैं क्या है, बहुत लंबा व्लॉग जाएगा, कैसा जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। आज पहला दिन है, कल हम लोग शायद वाइट हाउस जाएँ, यहाँ पे यूएस का जो वाइट हाउस है। सो वहाँ पे लोगों ने बोला है कि आजू बाजू तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे फ्रिज मैग्नेट्स मिलेंगे, तो तुम वहाँ से ले सकती हो। तो देखते हैं जैसा भी होता है, जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊँगी। अभी मैं जाती हूँ, फटाफट चेंज करती हूँ, ये सब थोपा हुआ मेकअप निकालती हूँ। इतना भी नहीं थोपा हुआ है, लेकिन हाँ 14 आवर्स का फ़्लाइट है, 15 आवर्स का फ़्लाइट है, तो बहुत अजीब लगता है और सर में दर्द तो अलग ही होता है ये जूड़ा बना के। तो मैं फटाफट चेंज करती हूँ एंड देन उसके बाद बाहर निकलूँगी, तब मैं आपसे मिलूँगी। चलो बाय। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। पहले मैंने सोचा था कि मैं येलो वाला टॉप पहनूँ, मैंने पहले येलो टॉप ही पहना था, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बाहर ठंडी होगी, तो ठंड के लिए तो भाई थोड़ा सा कुछ पहन लेते हैं। मैंने कुछ रखा भी नहीं था ज़्यादा, तो मेरे पास यही रखा हुआ था। बाकी टच के लिए मैं बस खाली वाले इयररिंग्स पहन ले रही हूँ, तो आई थिंक ये अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा कंट्रास्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी कैसा लगता है ये पहन के। ऑलरेडी वी आर लाइक ऑलमोस्ट 11:55 हो गया यहाँ के टाइम के हिसाब से। मैं 12 बजे नीचे पहुँचना था। सो बस मैं फटाफट अब नीचे जाती हूँ एंड मिलते हैं अब आपसे डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे। तो मैं आपको एक बार फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ अपना, व्हाट आई एम वेयरिंग, क्या है क्या नहीं है, एंड उसके बाद मैं चलती हूँ। एक सेकेंड, हड़बड़ाहट में कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो ओके वेट वेट वेट, I'm coming. It's okay. So this is my entire look. पीछे कमोड को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये दरवाज़ा है, मैं उसको खींचने का कोशिश कर रही हूँ बट वो खींच नहीं रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये नज़ारा दिखेगा ही। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। और बस अब मैं निकलती हूँ फटाफट, और मैं आपको डेस्टिनेशन पे मिलती हूँ। बाय बाय। Exclusive course on AI, what US government senior leaders need to know. Learn from top AI experts from. और ये है, हम लोग मार्शल्स में आए थे। यहाँ पे बहुत ही कम रेंज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्लोथिंग एंड ऑल, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। और मेरी शॉपिंग हो चुकी थी, ज़्यादा कुछ मैंने लिया नहीं, तो मैं यही साइड में खड़े होकर सब कैप्चर कर रही थी, क्योंकि हैलोवीन आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें और शो पीसेस बहुत प्यारे प्यारे थे। और मैंने, पता है आप लोगों को, एक हैरी पॉटर की झाड़ू भी देखी थी। उसके बाद मार्शल से हम लोग आ गए वॉलमार्ट। एक मॉल है ये पूरा, इन जैसे हमारे इंडिया में मॉल्स होते हैं वैसा है यहाँ पे। हमें खाना लेना था, तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने बताया कि एक इंडियन स्टोर है, वहाँ पे आंटी बहुत अच्छा पराठे वगैरह वट एवर यू वांट टू टेक आप ले सकते हो। तो हम लोग ऐसे ही आ गए थे, छोटी मोटी चीज़ें मैंने कैप्चर करी,
और मुझे बहुत भूख लग रही थी, सो मैंने डोसा लिया और बहुत ही अच्छा था। सर घूमने की इतनी एक्साइटमेंट थी, हम लोग तुरंत निकल गए। माय पराठा शॉपिंग। कुछ महीनों तक मुलाकात नहीं होगी। और ओहो, हाँ वो तो अभी आप चेंज हो रहा है ना आपका प्लान। हाँ अभी तो प्लेन चेंज हो गया, अब दूसरा। तो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, मैंने उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैं आई घर और मैं सो गई चुपचाप। एंड अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ कि ये मशीन चलेगी कैसे। ये ब्रू वाली जो मशीन है इसका कहीं मुझे पॉइंट नहीं दिख रहा है, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं देखो स्विच करके दिखाती हूँ मैं क्या ही करूँ इसमें। अब ये मशीन है, ठीक है। यहाँ पे ना ये ऐसे 2 ग्लासेस रखे थे, एक रैप था, अभी ये इसको मैंने खोला है। तो मुझे एक एक ही ज़रूरत है, बट ये ऑन कैसे होगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इसका अंदर भी कुछ नहीं है बिकॉज अंदर तो फ्रिज ही है। तो लेट मी जस्ट चेक। और इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, 1 कप के लिए 2 कप के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। बट ये कैसे होगा, सेकेंड लेट मी फिगर। क्योंकि एक तो बाहर इसके पीछे ना वो तो है, बट चेक करके देखती हूँ। कुछ हो ही नहीं रहा। बहुत ही प्रयास के बाद मैं छोड़ दे रही हूँ, आई गिव अप, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया कैसे होगा। मैंने पानी तो डाल दिया है बट इसको मैं ऑन भी कर रही हूँ तो ये नहीं हो रहा है दोस्तों। भाई ऑन ही नहीं हो रहा है, ये कहाँ से ऑन होगा। इसके पीछे जो तार है, बट ये क्या है तार में, लेकिन कोई स्विच नहीं है। और पीछे जो स्विच है वो ऑलरेडी ऑन है, कहाँ से ऑन होगा यार ये। इसमें भी कोई नहीं है, कोई स्विच तो यहाँ पे भी नहीं है। आई डोंट नो, आई गिव अप, मैं गिव अप कर दी हूँ दोस्तों। बैठ गई हूँ ज़मीन पे, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या ही करूँ। तो अभी मैं सिर्फ अपना $6 का लाया हुआ पराठा खाऊंगी बस, और कुछ नहीं। सोच रही थी कॉफ़ी पीऊंगी बट अफसोस मैंने अपनी बोतल का पानी भी वेस्ट कर दिया। तो मेरा कमरा बहुत बिखरा है, प्लीज़ प्लीज़ जस्ट इग्नोर। दिस इज़ हाउ माई पराठा इज़, आलू का पराठा। अब मैं इसको फाइनली खाऊंगी एंड उसके बाद मैं जो निकल जाऊंगी बाहर। फाइनली पानी इसमें आ रहा है दोस्तों। मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब किया कि वॉशिंगटन के होटल में कॉफ़ी मेकर कैसे यूज़ करना है। तो उसमें एक मशीन में साइड में एक बटन दिखाया, तुरंत मैंने कैमरा बंद किया अपना, मतलब वो यूट्यूब बंद किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे देखा कहीं बटन नहीं, यहाँ पे देखा, फिर मुझे यहाँ पे एक बटन मिला। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया, लाइट ऑन हुआ एंड देन अपने आप ये पानी आना शुरू हुआ है इसमें, और गर्म पानी है ये। आई एम सो हैप्पी, मज़ा आ गया। अब मैं गरम गरम चाय पीऊँगी, कॉफ़ी पीऊँगी, और मैं मस्त अपना रेडी हो जाऊँगी और फिर पी के मैं निकल जाऊँगी। क्योंकि मेरा ना थ्रोट में यहाँ पे कुछ तो हो गया है, मे बी शायद ठंडे की वजह से हुआ है, क्या हुआ है आई डोंट नो। तो अंदर से ना ऐसे टॉन्सिल भी नहीं है बट जैसे स्वॉलो करते बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे थोड़ा कॉफ़ी या कुछ गर्म पीना था या गर्म पानी, हो ही नहीं रहा था, पता ही नहीं था, बट अब पता चल गया। यस।
You want a one-day pass? One day pass. All right, so you already got the card, so it'll be $13.50. And you want to use credit or cash? Card. So we want to go. Some fair is there यहाँ पे. So we are walking towards White House. I'm so excited. मज़ा आ रही है.